नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। आज मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है और तीर सा चुभने वाला है। सत्ता और सरकार में बैठे लोगों को अगर मेरे सवाल से ऐतराज हो तो हो जाए, माफ कीजिएगा। आज देश की जनता के बारे में सोचने का वक्त आ चला है। कोरोना के खौफ के साए में सब जी रहे हैं। मेरा सवाल सीधा है, क्या इस देश की जनता को सरकार के भरोसे पर भरोसा नहीं रहा है? क्या इस देश की जनता को यह यकीन हो चला है कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी? जो कुछ भी है वो हम अपने बूते पर हैं, क्योंकि ये सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सिस्टम के ऊपर से जनता का भरोसा हट गया है। क्या ये क्लियर हो गया है? जनता के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि जनता की जो उम्मीदें हैं, उपेक्षाएं हैं, वो इस सरकार के समझ में नहीं आएगी। और मैं बता दूं आपको, ये सरकार कोई एक नहीं, हर राज्य की सरकार है। और इन सरकारों से सवाल पूछने के पीछे मेरे सामने जो तस्वीरें अब कुछ देर में चलने वाली है साथ के साथ, वो है ये पलायन की तस्वीरें आ रही है। रोजी रोटी की फिक्र को छोड़कर घर लौटने को मजबूर इन लोगों की ये तस्वीरें क्या बताती है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मत जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन ये मजदूर किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनको भरोसा है कि सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। पिछले साल की तस्वीर है ये। साल बदल गया, तारीख बदल गई, लेकिन ये तस्वीर नहीं बदली है। हमने क्या सीखा है? इन 1 सालों में हमने अस्पतालों को कितना मजबूत किया है, हमारी टीमों को, वॉरियर्स की कितना मजबूत किया है, वैक्सीनेशन को लेकर, दवाइयों को लेकर कितने पुख्ता हमने इंतजाम किए हैं। आज एक मां के कदमों में बेटा मर गया, एक बेटे की गोद में मां मर गई, बद इंतजामी की वजह से, महज कोरोना की वजह से नहीं। आज इसी पर होगी हुंकार। पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। अभी जैसे कि बस भी नहीं मिल रहा था, ऑटो से आए हम लोग। काहे के लिए आएंगे यहाँ? तो बिहार वाले देखने ही नहीं चाह रहा है यहाँ पे। 6 दिन बंद कर दिया, फिर आगे बंद कर देगा, फिर कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ? 1 साल बाद भी बेबसी की वही कहानी, वही दर्द, वही जद्दोजहद। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान होते ही फिर हजारों की संख्या में मजदूर अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए। जिनको बस नहीं मिल रही वो पैदल ही आगे जा रहे हैं, किसी तरह अपने घर, अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। यह सब कुछ तब हो रहा है जब लॉकडाउन का ऐलान करते वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर लोगों से दिल्ली न छोड़ने की अपील की। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं। ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। लेकिन मजदूरों को मदद के वादे पर भरोसा नहीं। डर इस बात का है कि 26 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रहा तो क्या करेंगे? काम के लिए आए थे और जो यहाँ पर आए और लॉकडाउन लग गया, फिर वापस आप दिल्ली क्यों आएंगे? यहाँ पर काम ही नहीं चलता है, लॉकडाउन ही लॉकडाउन चल रहा है। आने से क्या फ़ायदा है यहाँ पे? बहुत देर, आधा 1-2 घंटा हो गया कम से कम बैठे हुए। आए थे कमाने के लिए, अचानक काम धाम बंद हो गया। अब क्या करेंगे? खाने पीने के लिए मर रहे हैं हम लोग। और मान लिया कि रूम किराया मांगता है, रूम वाला कहाँ से देंगे हम लोग? दिल्ली से मजदूरों के इस पलायन पर यूपी सरकार नाराज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आनन फानन में लॉकडाउन जो लगाया है, उसका नतीजा, उसका दृश्य हम लोग कल देख रहे हैं। जब आपको वहाँ पर व्यवस्थाएं देनी थी, आपने व्यवस्थाएं नहीं दी, ना बेड्स दिए, ना अच्छे हॉस्पिटल करे, न ही आपने लोगों को सुविधाएं और दी हैं। केजरीवाल को तो यूपी सरकार नसीहत दे रही है, लेकिन इस कोरोना काल में यूपी की हालत किसी से छिपी नहीं। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के लिए कहा तो यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगवाने में कामयाब भी हो गई। लेकिन राजधानी लखनऊ का ये हाल है कि कोरोना मरीजों को भर्ती होने के लिए भी सीएमओ से इजाजत लेनी पड़ती है और सीएमओ का आदेश लेने में लंबा वक्त लग जाता है। कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं उनको एडमिट करने के लिए जो सीएमओ के द्वारा एक ऑर्डर कराया जाता है और
कंट्रोल रूम से पत्र जारी कराया जाता है, तभी उनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलता है और एडमिट हो पाते हैं। ये व्यवस्था पूरी तरह से गलत है। उधर 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश पर रोक लगवाने में कामयाबी के बाद यूपी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन और सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया साहब जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं। अलका लांबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए नवेद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, आपके साथ शुरुआत करने वाली हूँ। शुरुआत करने की वजह यह है कि ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। एक बात का तो पूरा भरोसा हो चला है इस संकट भरे टाइम में कि किसी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। रूबिका जी, सबसे पहले देखिए, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी कि किसी सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। बेईमानी है केंद्र सरकार के साथ भी, और जो कर्तव्य परायण निष्ठापूर्ण नेता हैं जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी। आप बोल लीजिए, आप बोलिए, एक सेकेंड, आप बोलिए। बेईमानी किस बात? आप बोलिए, कैसे हुई बेईमानी? अगर आप सुनेंगी तो मैं बताऊंगा। नहीं, आपने बेईमानी शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे घोर आपत्ति। अच्छा चलिए, ठीक हो गई आपत्ति आपकी। अब बीच में मत बोलिएगा प्लीज, मुझे भी आपत्ति हो सकती है। इस पर भी आपको घमंड है गौरव भाटिया? चलिए रूबिका जी, मैं माफी के साथ कहता हूँ, जब आप बोलेंगी मैं तब से रख दूंगा। पूरे देश का सिस्टम खराब हो रखा है। आप शब्दों का जाल बुनिए बिना मुझे। ये कोई तरीका नहीं होता है गौरव भाटिया। ठीक है रूबिका जी, कोई बात नहीं। शब्दों का जाल बुनिए। यहाँ पर बेहुदा सिस्टम का जाल बुना हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर शब्दों की मर्यादा रखूं, इस बात की मर्यादा रखूं। लोग मर रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी है, वो मां के कदमों में बेटे की लाश पड़ी हुई, वो तस्वीर देखी है आपने? और आप यहां बैठकर कह रहे हैं मैं बेईमानी कर रही हूं। मुझे पता था आप लोगों को बड़ा गुस्सा आएगा इस बात को लेकर। आप अभी भी इस घमंड में बैठे हुए हैं गौरव भाटिया कि हमने बहुत शानदार काम किया है। जवाब दीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए, अभी और समय ले लीजिए, दर्शक आपको देख रहे हैं, आप बोलिए। बोलने के लिए मेरे पास 24 घंटे हैं, कम पड़ेंगे 24 घंटे। मुझे बेईमानी शब्द से ऐतराज है गौरव भाटिया। मैं नहीं करूंगा, ये कोई बेईमानी नहीं ना, बिल्कुल नहीं गौरव भाटिया। आपसे पूछता हूँ एक सवाल, मुझे भी नहीं करनी है तू मैं। हाँ तो प्लीज आप बस अब मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि सिस्टम को लेकर क्या आज आप शर्मिंदा नहीं है? अब मैं बोल लूं? मैं भी आप पे सवाल उठा सकता हूं आपके चैनल पे। कर रही हूं मैं। कोविड के समय में कॉन्क्लेव चल रहा था, मैं ये काम नहीं कर रहा। मेरी पहले सकारात्मक बात सुनिए, बीच में मत काटिए, जिससे कि इस चर्चा की गंभीरता बनी रहे। ठीक है रूबिका जी? मैंने क्यों कहा कि ऐसा मत कहिए कि जो नेता हैं वो कुछ कर नहीं रहे, या देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, सरकारों ने कुछ नहीं किया। वो आंकड़े मैं देना चाहता हूं, दर्शक देख रहे हैं, और एक सकारात्मक बात करके मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले देखिए रूबिका जी, ये 24 घंटे की बात बताना है। कल ही केंद्र की सरकार ने ये घोषणा करी है कि जो 18 साल की आयु से ऊपर के नागरिक हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ हमारा देश 10 करोड़ टीके लगवाने में सबसे कम समय में लगवाए हैं, अमेरिका को 30 दिन में। यह हमारी उपलब्धि है। 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत ने बनाए हैं, कोई और देश नहीं होगा भारत और अमेरिका को छोड़ के जिसने ये किया है। 1 साल पहले रूबिका जी एक टेस्टिंग लैब थी, आज हर जिले में टेस्टिंग लैब है, ये आप स्वीकारेंगे। दूरदर्शिता ये थी, 35,000 करोड़ रुपए का बजट जो है हमने पहले से एलोकेट किया जिससे वैक्सीन लगे। लेकिन आपने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं।
कि चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार हमारा संघीय ढांचा है, केंद्र की भी होती है, प्रदेश की भी होती है। अगर एक भी नागरिक की जान जाती है तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है और प्रयास किए जाते हैं किस तरह से उस जान को बचाया जाए। और अगर आप 100 जान भी बचा लें और एक जान चली जाए तो आप सही कह रही हैं, वो जो एक जान गई है ना नागरिक की, उसकी पीड़ा बहुत होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल से, एक तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से की जाएगी। डीआरडीओ ने 250 बेड का अभी उपलब्ध कराए, 1 घंटे में वो 250 बेड चलेगा। 1000 बेड का अस्पताल दिल्ली में करा जा रहा है। राजनाथ सिंह जी ने मीटिंग करी, उन्होंने कहा हर मुख्यमंत्री से बात करिए और अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर, दवाएं सुनिश्चित करिए कि हर नागरिक को मिले। इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, रूबिका जी आप भी जानती हैं कि जब कोई संक्रमित होता है तो कहा जाता है उससे दूर रहिए। वो पीपीई किट पहने हुए खुद एम्स में मरीजों से भी मिले, डॉक्टर से भी मिले। प्रधानमंत्री जी ने गौरव भाटिया सारे वैज्ञानिकों से मीटिंग करी, डॉक्टरों से कल मीटिंग करी और जो वैक्सीन के निर्माता हैं उनसे भी मीटिंग करने जा रहे हैं। आज कहा जा रहा था कि करेंगे। और मैं यही कहूंगा कि एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाने से बेहतर इतना शानदार काम किया है, इतना बढ़िया काम किया है। हाँ, देश में जितनी भी सरकार है, इतना शानदार काम किया है। इतनी आपने वैक्सीन बना दी, आपने स्वदेशी वैक्सीन बना दी, आपने हर जिले में टेस्टिंग सेंटर खोल दिए। उसके बावजूद टेस्ट के रिजल्ट आने में 4-4 दिन लग रहे हैं। उसके बावजूद गौरव भाटिया, मैं आपको कह रही हूं, आप 5 लोगों को बेड दिलवा देंगे, इतना रसूख होगा। छठे को दिलवाने में मैं यकीन के साथ कह सकती हूं आप भी असफल हो जाएंगे। इस वक्त पूरे देश में हालात ये हो रखे हैं, 10-10 से फोन आते हैं 1-1 घंटे में और हम लाचार हैं, आप भी लाचार हैं, आपको भी बहुत फोन आ रहे होंगे। तो फिर इस 1 साल में हमने क्या सीखा? अलका लांबा, क्या सीखा हमने? और सिर्फ ये केंद्र सरकार की बात नहीं है ना, आज मैं कह रही हूं सारी सरकारों की बात है। छत्तीसगढ़ भी आ गया उसमें, राजस्थान में भी यही हो रहा है, पंजाब में भी यही हो रहा है। अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात करनी है तो मैं बात और सवाल कर लूंगी गौरव भाटिया से, लेकिन यही काम तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी हो रहा है। अलका जी, रूबिका, आपका सवाल बिल्कुल रूबिका जी मेरी बात सुनिए, आपके सारे सवाल जायज है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो हकीकत है। दिल्ली में बैठी हूँ इसलिए सब चीज को बहुत सामने देख रही, होते हुए देख रही हूँ। 1 किलोमीटर दूरी पर मेरे घर से जो है एम्स है, एम्बुलेंस की आवाज अभी भी सुन लीजिए, कान चीर के निकल रही है। पलायन हो रहा है। आपने सही कहा, सरकार और नेता से विश्वास उठ गया है। ठीक अप्रैल 2020 में जो हालात थे, 1 साल बाद वही नहीं, उससे भी बदतर हालात पर हम खड़े हैं। मैं आपको कह रही हूँ, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, सिंगल इंजन चल रहा है। आपको पता है जहाज क्रैश होता है, एक इंजन क्रैश होने से पहले दूसरा इंजन चालू कर लिया जाता। बार बार राजस्थान के गहलोत जी कह तो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट का सत्र बुला लीजिए, मुख्यमंत्रियों की सर्वदलीय बैठक बुला ली। मनमोहन सिंह जी ने लिखित में सुझाव दिए। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कितना भद्दा मजाक उड़ाते हुए उनका माहौल उड़ाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। उन्हें तो गंभीरता से कम आप ले सकते थे। और बाद में उनके सुझावों पर आज जो वैक्सीन पॉलिसी आई है, नीति आई है, उस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा सुझाव दिए। 18 साल से ऊपर वैक्सीन तो लगा लीजिए, राज्य सरकार को इजाजत दे दी रूबिका, लेकिन वो वैक्सीन की कीमत कुछ तय नहीं की। आप ही खरीदिए, कितने दामों में खरीदेंगे, कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, बल्कि पूरे हालात को छोड़ दिया गया है। आज तक जरूरत है पूरे देश को एक होने की। अरविंद केजरीवाल जी ने शाहरुख खान स्टाइल में कर दिया, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आपकी बात इत्मीनान से सुनती रही, क्योंकि आपने कहा कि बात आप सही कह रही हैं। आपने महाराष्ट्र का नाम लिया, आपने राजस्थान का नाम लिया, आपने छत्तीसगढ़ का नाम लिया, आपने पंजाब का नाम लिया, और इसीलिए मैं कायदे से सुनती रही। लेकिन लौट के आप दोबारा राजनीति पर आ गई। मैं ये कह रही हूँ कि मनमोहन सिंह के माहौल की बात ये कोई अग्री नहीं करेगा, इस बात से कोई अग्री नहीं करेगा। वो इस देश के बहुत शानदार प्रधानमंत्री रहे और उनका और उनकी कुर्सी का हर किसी को सम्मान करना चाहिए और होना नहीं। मेरा सवाल ये है कि आप तो वो लोग हैं कि इस लड़ाई में बैक गियर लेकर बैठे हुए थे, आप रिवर्स गियर में जा रहे थे। जब इस देश की सरकार कह रही थी चलो वैक्सीन लगाए, तो आप कह रहे थे इतना जल्दी क्या है वैक्सीन लगाने की? आप ही लोग थे ना। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें सुन नहीं रहे। इसीलिए तो मैं कह रही हूं आप सब एक ही तराजू में आज की तारीख में। अभिज्ञान क्या गलत है ये बात?
सबसे पहले रूबिका मेरा रिएक्शन इस बात को लेकर कि जब आपने अपनी बात रखी तो आपको रिस्पांस मिला बेईमान होने का, और मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूं और आपके सवाल का साथ देता हूं। इसमें कोई डिबेट बची नहीं है कि पॉलिटिकल क्लास पर लोगों का विश्वास आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि ठीक 1 साल बाद वही भयावह तस्वीरें दोहराई जा रही हैं जो 1 साल पहले दी गई थी देश को और देश ने देखी थी। तो कोई भी दलील, कोई भी आर्ग्यूमेंट कांग्रेस बीजेपी पे थोपे, बीजेपी कांग्रेस पे थोपे, इट इज सिंपली नॉट वर्किंग राइट नाउ। कोई मजदूर केजरीवाल की जबान का विश्वास करने को तैयार नहीं है। लखनऊ में लोग राज्य सरकार का विश्वास करने को तैयार नहीं है। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि गौरव भाटिया बीजेपी से, इसलिए वो जवाब दे कि वो लखनऊ को जानते हैं कि वहां पर सीएमओ की परमिशन की क्यों जरूरत है किसी कोरोना पेशेंट को एडमिट होने के लिए। ये कहां से, ये कौन से निर्देश बनकर आ रहे हैं? कोर्ट के इंटरवेंशंस को नहीं सुना जा रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए का हिसाब कहां है जो पैकेज का उत्तर देना चाहता हूं। जब मैं आपके प्रोग्राम में बैठता हूं तो पॉलिटिकल, हाँ प्लीज रिस्पॉन्ड करिए गौरव भाटिया। व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट गौरव जी? ये क्यों जरूरी है कि सीएमओ का परमिशन चाहिए किसी कोरोना पेशेंट को अस्पताल में एडमिट होने के लिए? उसकी क्रिटिकलिटी डॉक्टर्स गौरव क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? आप समझ रहे हैं लखनऊ में क्या स्थिति है? आप भी लखनऊ से जुड़े रहते हैं, मैं भी लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ, निजी बचपन के दोस्त खो चुका हूँ कुछ दिनों में। जी गौरव भाटिया जवाब देना देखिए। हाँ अभिज्ञान जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको सही बात कह दूं। मैंने ये नहीं कहा था कि रूबिका जी बेईमान, मैंने कहा था रूबिका जी का ये कहना कि नेता और केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, ये कहना बेईमानी होगी। और क्यों कहा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी दिन में 20 घंटे कार्य कर रहे हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं नागरिक जो है स्वस्थ रहे, उसकी जान सुरक्षित रहे। राजनाथ सिंह जी ने मीटिंग ली, हर्षवर्धन जी एम्स जा रहे हैं। जरूर कुछ कमियां रह सकती हैं, हो सकता है कि हम विफल हों किसी नागरिक की जान बचाने में, लेकिन आप ये भी मानेंगे बड़े प्रयास, सार्थक प्रयास लिए गए हैं जिससे लाखों नागरिकों की जान बचाई गई। या आपने मुझसे प्रश्न किया कि सीएमओ की परमिशन की जरूरत क्यों है, मैं आपको बताऊं, लखनऊ में हर किसी से संपर्क में हूं अभिज्ञान जी। वहां हो क्या रहा था, जो रसूखदार थे सही बात है, आप भी वो लोग अपने लिए बेड ले रहे थे, जबकि उनको बेड और वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। और वहां बेड आप भी मानेंगे जब इतनी बड़ी एक वेव आई है तो कमी थी। तो ये कहा गया कि किसी भी अस्पताल में, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी हो, सीएमओ मॉनिटरिंग करके देगा। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कितने ऐसे लोग हैं शायद इतने संपन्न परिवारों से ना हो, अगर हमने एक दरख्वास्त दी, किसी तरह से बेड की कमी है ये मैं मानता हूं, लेकिन उनका एडमिशन हुआ एसपीओ लेवल देखने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद, और बेड दिए गए। इसका मतलब क्या है, उनको बेड मिले। एक हो गया है ना। एक मिनट रूबिका जी, बीच में ना टोके तो मैं अपनी बात मैं ये कह रही हूँ, हमारे पास साल भर था ना। हाँ मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रही हूँ, नहीं आप ये मान रहे हैं ना कि बेड्स की कमी है? मैं बिल्कुल ये बात मान रहा हूं आपके चैनल पे कि बेड्स की कमी आज है। जिस तरह की एक लहर आई है उसमें बेड, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। अभिज्ञान जी ने मुझसे दूसरी बात कही, तो अभिज्ञान जी इससे क्या फायदा है कि सिर्फ रसूखदारों को बेड नहीं मिल रहा, कि आपने फोन घुमाया और बेड मिल गया। हाँ, जो क्रिटिकली बीमार हैं, जिनका एसपीओ लेवल कई बार 80 से 75 आया, मैं जानता हूं, उनका एडमिशन वहां पे किया गया। दूसरी बात, आपने कहा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो रहा। हमारे यहाँ संवैधानिक एक जो है ढांचा है जिसमें उच्च न्यायालय का आदेश सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक आदेश दिया, स्टे लगा दिया, और ये एग्जीक्यूटिव डोमेन में आता है। सरकार भी अच्छा चाहती है, न्यायपालिका भी अच्छा चाहती है, आप भी अच्छा चाहते हैं और मैं भी अच्छा चाहता हूँ। हमें ये देखना है एकजुट होकर, अब आपकी बात निकाले कैसे हम लोग एकजुट नहीं ना। अब आप चाहते हैं कि हम एकजुट हो जाए, जनता सरकार के साथ एकजुट हो जाए। देर हो गया ना। नहीं, एक अभिज्ञान इसलिए क्योंकि मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी है, उसके बाद आप कीजिएगा रिस्पॉन्ड, क्योंकि 3 और मेहमान मेरे साथ अभी बने हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी बिहार में सबसे ज्यादा तादाद में मजदूर पलायन करते हुए पहुंचेंगे। हाँ,
मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन नवेद सिद्दीकी, मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी, किसी को किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है। जी नहीं रूबिका जी, देखिए इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है कि आप देख रहे हैं 1 वर्षों के इस कोरोना काल में जो सरकार के द्वारा प्रबंधन किए गए, जो कोई ब्लूप्रिंट या रोड मैप, जिस बात की बार बार दुहाई सत्ताधारी दल के लोग देते रहे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बात उन्होंने की, ताली बजवाई, थाली बजवाई, दीपक जलवाया, लेकिन अब देश जब असंख्य जल रहे चिताओं को देख रही है और भयावह स्थिति की ओर है, सारा सरकार का सारा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स किया हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बंगाल जीतने के लिए परेशान हैं, लेकिन 8 बजे रात में कब आएंगे, देश की जनता जानना चाहती है कि ये क्या हो रहा है। आखिर जो पैसे लिए गए पीएम केयर फंड में, वो पैसा का क्या हुआ। बिहार में एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं बना, डबल इंजन की यहां सरकार है, एक भी कहीं आपको नहीं दिखेगा। जिस तरह लाशों के ढेर पर आज खड़ा हो चुका है ये हमारा राज्य, लेकिन जिस तरह से लोग परेशानियों में है, ये चीख और ये पुकार, लोगों की चित्कार, ये रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। रूबिका जी, मृत्युंजय तिवारी ने 2-3 पॉइंट उठाए हैं। एक कोविड अस्पताल नहीं, डबल इंजन की सरकार बिहार में। मृत्युंजय जी एक सेकेंड, दूसरा आप ये पूछ रहे हैं, नहीं दूसरा आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो लाशों के ढेर हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पीएम केयर फंड का क्या हुआ। सवाल बहुत से उठ रहे हैं, लेकिन क्या केंद्र की सरकार वही जिम्मेदार है? फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा? राज्यों की कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं है, और इसीलिए आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों के भी यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, कुछ विपक्ष में, कुछ सरकार में। अभिषेक झा, पहले आप मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि जितने भी मजदूर हैं जल्दी जल्दी आ जाएं। पहली वेव में तो उन मजदूरों को आने नहीं दिया, और अब आप कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ जाइए। आपने इंतजाम क्या कर रखे हैं मजदूरों के लिए, ये बताइए मुझे। रूबिका जी, मैं बहुत देर से सबकी बातों को सुन रहा था। एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड कर देना चाहता हूँ कि सभी पार्टियां इस बात को कहती हैं कि ग्लोबल पैंडेमिक है, खराब सिचुएशन है, हर किसी को साथ मिलकर काम करना। लेकिन आप देख लीजिए, आपकी डिबेट में वो चीज दिखती है साफ साफ कि भले ही लोग इस बात का ढकोसला दें, जहां हमारे महागठबंधन के साथियों की सरकार है, कांग्रेस की सरकार हो, बगल में हमारे पड़ोसी राज्य में कांग्रेस आरजेडी की भी सरकार है झारखंड के अंदर, लेकिन वहां की स्थिति क्या है? वहां भी इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो जहां दिक्कतें और कमियां हैं, वहां हमें उसको स्वीकारते हुए उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम 100 जानें बचाते हैं और 5 जानें चली जाती हैं, तो उन 5 जानों के जाने का दुख उन 95 जानों के बच जाने की खुशी से ज्यादा होता है। यही मानवीय संवेदना है, यही सरकार की संवेदना है, आपके चरण की संवेदना है। इस वजह से भी आप लोग इस खबर को दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो वही बात। और दूसरी स्थिति जहां तक आप बात करेंगे, पिछले बार जब हमारे इतने सारे भाई मजदूर बाहर से आए थे, तो उनके लिए चाहे क्वारंटीन सेंटर्स हो, उनके बैंक खातों में जो पैसे देना हो, या फिर उनको अलग अलग यहाँ रोजगार उपलब्ध कराना हो, 16 लाख के लगभग लोगों को चिन्हित किया गया, जो लोग अलग अलग सेक्टर्स में पहले से ट्रेन थे, और फिर उनको जिला के स्तर पर, उनके प्रखंड के स्तर पर रोजगार मुहैया कराया गया। और अब दोबारा से यह पैंडेमिक का सिचुएशन जब आया है और लोग बहुत बेचैन है, हर कोई चाहता है, व्याकुल होता है, जब भी कुछ ऐसा मामला होता है लोग अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं। और उसी क्रम में अगर बिहार के कोई भाई बाहर रहते हैं और वो अपने घर वापस आना चाहते हैं, तो इसमें समस्या क्या है? सरकार उनके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ मजबूती से खड़ी है, सारे इंतजाम। अच्छा, लेकिन आपको बड़ा जल्दी याद आ गया। पिछली मर्तबा तो आपको ये याद नहीं आ रहा था, पिछली बार तो आपने उनको आने से रोक दिया था, इस बार आप सीख गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार भूल हो गई थी और इस बार हमने सबक ले लिया है, तो मान लीजिए ना। पिछली बार जब लोग हमारे पास आए थे, तो हमने ही उनके लिए समुचित व्यवस्था की थी, चाहे क्वारंटीन सेंटर्स की बात हो, उनको आर्थिक मदद करने की बात हो, और जो भी हमारे भाई यहाँ रुक गए उनको रोजगार उपलब्ध कराने की बात। देखिए, पिछले बार की सिचुएशन, अभिषेक झा ये कह रहे हैं कि तैयारियां पिछली बार सरकार ने ही की थी। देखिए रूबिका जी, किसने की है तैयारियां? तो सरकार ने ही की थी ना। देखिए रूबिका जी, आप लोग भी गवाह है कि बिहार की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आप तो प्रवासी मजदूरों को छोड़िए, जो कोटा में छात्र फंसे थे बाहर में बिहार के, उनको भी लाने से मना कर दिया था। यही सरकार थी
जब मजदूर अच्छा, आ गए तिवारी थे जी, तो इतनी उनको बड़ी-बड़ी अपराधी बातें आप कर गुंडा रहे हैं। बताया झारखंड था के विषय पर इसी क्या कहा सरकार महागठबंधन की ने। सरकार, और उसके ये बारे में क्या कहना सरकार है आपको? आज इसलिए कह रही उसके है बारे में क्या कि कहना पिछली है बार आपको? उन्होंने देखा है अरे अगर हम क्या फेलियर स्थिति हुई होते है। तो 99% ये सरकार हमारा recovery नाकाम rate पूरी कैसे तरह से जाता? जब हो गई है और Vaccination सरकार में के हम इतना बस की आगे बात बिहार नहीं है, इतना आगे कैसे पूरी है? तरह अच्छा, से मृत्युंजय कोरोना जी, बेकाबू है। ये पेंडेमिक किसी को बताकर तो नहीं आया है। चीख और पुकार अभिषेक चारों जैन ओर लग रही है। मृत्युंजय तिवारी, मुझे ये बताइए, ये नहीं जो आया, लेकिन एक ये साल- जो पैंडेमिक एक साल है, तो कोरोना मिलेगा। किसी को बताकर तो नहीं आया, अचानक आया ना। मुझे ये बताइए, आप भी थे ना सरकार में और लंबे ये तो चौड़े हमको टाइम भी- तक रहे हैं। अच्छा, रूबिका कितने स्कूल, जी। कितने कॉलेजेस, छोड़ दीजिए स्कूल और कॉलेजेस आज की तारीख में, रूबिका जी। मैं कह रही हूँ कितने अस्पताल आपने बनाकर खड़े कर दिए बिहार में, रूबिका कि जी। आज की तारीख में जब हमें उसकी जरूरत हो तो हम बढ़िया तरीके से उसका इस्तेमाल कर रूबिका सकें। जी, तेजू भैया रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। रूबिका जिम्मेदारी जी, जो अस्पताल दिख रहा है वो हमारे ही समय का है। बिहार सरकार ने क्या किया इनसे पूछिए। एक वाह। पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस सारे रूबिका हमारे जी, समय के हैं। इनके अच्छा, समय में एक PMCH अस्पताल नहीं बना, विश्वस्तरीय एक अस्पताल बनने कोविड जा रहा है, हॉस्पिटल एशिया नहीं बना। का आज सबसे बड़ा और मरीज मिल विश्व रहे का हैं दूसरा सबसे पटना बड़ा में अस्पताल बनना आपकी 2000 वजह से से हुआ है। ज्यादा, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेड इतना बढ़ा डेवलपमेंट रहे हो रहा है, हैं आपकी वजह से हुआ है। अब बताइए अरे आपने पटना आज बिहार में में कितनी जब लूट खसोट की है, अभिषेक जी, उसका सुनिए ना। परिणाम आपको दिख अरे रहा भाई, है। उन्होंने अस्पताल बनाया है तो उस पर फख्र करेंगे ना, बना दिया ना उन्होंने अस्पताल। आप अपना रिपोर्ट कार्ड बता दीजिए, आपने एक कितने बात, अस्पताल टीवी पे बना कैसे दिए? होगा? अभिषेक जी, ये टीवी पे कैसे होगा? आपकी सरकार ने कितने रूबिका जी, अस्पताल खड़े कर 16 दिए? वर्षों का रूबिका बताइए जी, ना। मैं 16 जवाब देता वर्षों हूं, में मैं क्या जवाब किया? चिल्लाना बंद करें। 16 वर्षों में इतने पूरा सारे सिस्टम हेल्थ का मेडिकल आईसीयू में है। कॉलेजेस, इतने सारे ये सिर्फ मेडिकल गाड़ी कॉलेजेस मृत्युंजय जी, बजा अब रहे सुनिए हैं। ना, हमारे आप सुनिए, कार्यकाल में खुले, आपकी बात हमने सुनी ना, मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, मैंने सुना। अब रुक जाइए, रुक जाइए, अभिषेक जी को जवाब देने दीजिए। इनका सिस्टम ही संक्रमित है। चिल्ला रहे हैं। डबल बस इंजन एक की से सरकार फिक्स की स्क्रिप्ट सिस्टम ये याद संक्रमित हो करके आए गई है। हैं और वही एक फिक्स स्क्रिप्ट इनको क्या पढ़ना चिल्लाएंगे? उसके अलावा कुछ नहीं आता है। लोगों की फिर अच्छा, एक बात भी बताइए, सर, मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ, आप राजनीति की बात कर रहे हैं। अभी हम कैसे कैसे हाथ मिलाकर चले सर? जनता को आपकी तूतू मैं की जरूरत नहीं है ना। जनता को सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन का, जनता को अस्पताल में बेड चाहिए सर, नहीं चाहिए आपकी तूतू मैं। नवेद सिद्दीकी साहब, सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। आप दोनों को रोक रही हूँ, रुक जाइए सर। आप तू मैं पढ़ रहे हैं ना 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 ना, दोनों की आवाज बंद कर रही हूँ, दोनों की आवाज बंद कर रही हूँ। नवेद सिद्दीकी, अपनी बात रखिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। उत्तर प्रदेश का आलम, विपक्ष में है ना आप? आलम आप देख रही हैं बहुत अच्छे से, और हम ये कहना चाहेंगे कि देश का हर इंसान आज एक ही चीज कहता है कि हर एक घर में दिया भी हो, हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, और हुकूमतों से कोई ऐसा कामकाज भी। लेकिन अफसोस दिया तो नहीं जल रहा है, आप हर तरफ देख रही हैं कि लाशें जल रही हैं, चिताएं जल रही हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, और यहाँ पर बैठकर लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बहुत से लोग। अजीब विडंबना है इस देश की कि जब तक कोई किसी की तारीफ करता है वो बहुत अच्छा इंसान होता है, उसके ट्वीट्स भी रीट्वीट किए जाते हैं, उसकी बातों को भी आगे शेयर किया जाता है, लेकिन अगर वो कोई चीज, कोई दुखती रग पे हाथ रख देता है तो वो इंसान भी बेईमान हो जाता है करोड़ों लोगों के सामने, उसको भी बेईमान का खिताब मिल जाता है कि। लेकिन चलिए खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे। आज बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूबिका जी, हम ये चाहते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पूरी बात करने के चाइना ने बाद देखिए आप ये कह रहे हैं नवेद साहब की बात नहीं करेंगे। गौरव भाटिया ने जब ये बात क्लियर कर दी है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बेईमानी का जिक्र कर रहे थे, फिर भी आप उसे पकड़ कर चलेंगे क्यों? क्योंकि वो आपको सूट कर रहा है नवेद साहब। नहीं रूबिका जी सुनिए, और पुराना आज देश में जो पुराना आपको किसी तरह का, आज देश में जो, मेरी बात सुन लीजिए, आप मौका बहुत देर बाद दिया है आपने मुझे, माफ कीजिएगा, मुश्किल से बहुत कम समय बचा है। आज जो जरूरत है उस जरूरत की हम बात कर लें कि देखिए जिस तरह से चाइना ने कंट्रोल कर लिया, चाइना से वुहान से चीजें शुरू हुई थी, और आज वुहान को देख लीजिए, वहां पर क्या है, वहां का डेथ रेट देख लीजिए, रिकवरी रेट देख लीजिए, केसेस रेट देख लीजिए। आज पता लग जाएगा कि चाइना, न्यूजीलैंड कैसे, हम कहाँ चले गए हैं। अच्छा? ये हमें सोचना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, नहीं सबसे तो आपके नेता उस तरीके से काम कर रहे थे क्या नवेद साहब? कर रहे थे आपके नेता? कर रहे थे। सबसे पहले कौन आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि मैं बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा? सुन लीजिए, कौन था नवेद साहब कहने वाला? आज साइकिल वाले अखिलेश यादव ही थे ना, बीजेपी का टीका दिख रहा था ना उनको। ये
अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस ही काम कर रही है जो लोगों को अस्पताल पहुंचा रही है, वरना इन्होंने क्या किया है? शुक्रगुजार होइए अखिलेश यादव जी का, जो उत्तर प्रदेश के लोग ये 108 दौड़ रही है। बहुत बढ़िया सर, शुक्र है आपका कि अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंसेस बनाई हुई है, बहुत बढ़िया। गौरव भाटिया, नहीं बात सुनिए, इस लड़ाई में आप लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, जनता के सरोकार के रूप से आप फेल हो गए हैं सर। आप लोगों ने तो बरगलाया है कि बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे हम लोग। खुद आपके नेता आगे आए हैं जो है जिस तरह से, लेकिन मुझे अफसोस मत दीजिए करना चाहिए कि जो सर, चीजें हैं मेरे वो सवाल का दिखाइए। जवाब सोशल दीजिए, मीडिया थे के कि नहीं थे चीजें अखिलेश सामने आ यादव? रही, आपके थे कि नहीं थे अखिलेश यादव कहने वाले इस वैक्सीनेशन ड्राइव से पहले कि वैक्सीन बीजेपी का है, टीका बीजेपी का है? मेरी बात सुन लीजिए गौरव भाटिया, ऐसा है, आप जवाब दीजिए। आप कंडीशन देख लिए, आपके मंत्री जो है वीके सिंह मंत्री कह रहे हैं कि मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, उनको एडमिट करने के लिए डीएम से गुहार लगा रहे हैं। उधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके वो है, क्या नाम है, कौशल किशोर जी, वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए तो इसको रोक दीजिए, लोगों को बचाइए पहले। लेकिन अफसोस की बात कि हमारे प्रधानमंत्री जो है उनको चिताओं से मतलब नहीं है, उनको सभाओं से मतलब है। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। ये सभाओं वाले लोग हैं, आपने बिल्कुल सही बात पूछी। जवाब लेती हूँ, जवाब लेना। जब भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बना दिए, आज 13 करोड़ भारतीय उससे लाभान्वित हैं। किसने कहा था कि बीजेपी का टीका नहीं लेंगे? किस पार्टी का वो लीडर था? सपा का ही था, जिसने कहा था नपुंसक हो जाओगे अगर टीका लगाएंगे। क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब ने ये नहीं कहा था कि ये कोवैक्सीन नहीं आना चाहिए? जयराम रमेश, शशि थरूर, क्या कहा था इन लोगों ने? लेकिन मैं एक उन्हीं ने कहा था, उन्हीं ने कहा था जिनके पीछे किसी जमाने में आप देखिए रूबिका जी, यही दिक्कत है इन लोगों के साथ। ये लोग अपनी बात बोलने के बाद भी अपने आप को इतना कमजोर समझते हैं कि बीच में बोलने लगते हैं। इनके साथ परेशानी क्या है मैं आपको बताऊं। प्रधानमंत्री जी ने टीका क्यों नहीं लगाया? जब टीका लगवा लिया, आपने मुझे मौका नहीं दिया। दिस इज नॉट फेयर, पीएम केयर फंड कहां है, हॉस्पिटल कहां है, ये ना बताइए। बात करिए और जो हम ये बात कर रहे हैं, मुझे मौका दीजिए। आप या तो शांत करवाइए तो मैं ये देखिए अगले को आपने 3-4 बार मौका दिया और मैं दर्शक देख रहे हैं, मैं मेरे पास वक्त की कमी है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। हाँ एब्सोल्युटली, ये टाइम टू मैमे का नहीं है, टू मैमे का नहीं है। लेकिन इसका जवाब गौरव भाटिया 10 सेकंड में दे दीजिए। पीएम केयर फंड कहाँ है? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ 1 सेकंड नवीन साहब प्लीज, मुझे पता है आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ पीएम केयर फंड कहाँ है? रूबिका जी आज आप अपना प्रोग्राम 30 सेकंड एक्सटेंड कर दीजिएगा और पूछिएगा सीएम रिलीफ फंड कहाँ है, लेकिन पीएम केयर फंड का मैं बता दूं 2000 करोड़ रुपए जो वेंटिलेटर्स बने हैं सारे प्रदेशों में गए पीएम केयर फंड से आए। 1000 करोड़ रुपए श्रमिक मजदूरों को मिले और प्रधानमंत्री जी ने अभी बैठक की, उन्होंने कहा हम 100 नए अस्पताल बनाएंगे और उनमें कैप्टिव लोग दम तोड़ रहे हैं, आपका वेंटिलेटर बना। पीएम केयर का तो मैंने बता दिया, सीएम रिलीफ फंड का कौन बताएगा? कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, देश को ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है। काम करना है साथ मिलकर। पीएम केयर फंड के बारे में गौरव भाटिया ने बताया वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। विज्ञान सॉरी आपके पास नहीं आ पाई, अलका जी आपके पास भी नहीं आ पाई। आखिरी कमेंट के लिए, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को रोका जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑक्सीजन को लेकर राज्यों में जंगल राज ना फैले, इसके लिए केंद्र सरकार को गंभीरता दिखानी होगी। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करने वालों को रोका जा रहा है। हालांकि ये बात कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बाकी राज्यों में ऐसा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए जल्दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।